हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो हो गई है एक और नई दिन की शुरुआत और आज का हमारा रूटीन वर्कआउट होगा कि पहले सुबह उठ के पानी वानी रोज क्या दिखाना है। आप बोर हो जाओगे कि एक ही चीज को रोज रोज दिखा रही है, तो ये मेरा सुबह का हो गया है। सीधा मैं आपको दिखाती हूँ वर्कआउट। और वर्कआउट में आज हम करेंगे कि अपने टमी फैट को हम कैसे कम करें। सिंपल 4 से 5 आसन मैं आप लोगों को बताऊंगी। अभी छत में चलूंगी, वहां पे मैं आप लोगों को अपने योगासन के 4 से 5 आसन दिखाऊंगी। और थोड़ा बाहर ठंडा है, अभी स्वेटर पहनने के बाद वहां पे जाऊंगी। और अभी अंदर से हो रहा है, तो पहले हम दिखाएंगे पेट को कम करने वाले वर्कआउट। उसके बाद थोड़ा सा दिन भर जो हमने खाया है, दिन भर के जो हेल्थी रूटीन है जो हम अपनी डाइट में लेते हैं, वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो यदि आपको वीडियो पसंद आएगा तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें। अब हम छत में आ गए हैं, मैट के ऊपर बैठ जाएंगे। पहले हल्के से सूक्ष्म क्रियाएं आप लोग कर लेना, डायरेक्ट ये वाले आसन करने में थोड़ा सा दिक्कत लगती है। तो इस तरीके से हमने बैठ जाएंगे और सीधा करेंगे हम नौकासन, जो सिर्फ 5 आसन पेट को कम करने के लिए होते हैं, वही बता रही हूँ। उससे पहले आपको थोड़ा सा सूक्ष्म क्रियाएं करनी जरूरी हैं। तो इस तरीके से हम नाव के जैसे अपने शरीर का पोस्चर बना देते हैं। पैरों को भी ऊपर उठाते हैं, पीछे से अपर बॉडी को भी ऊपर उठाते हैं और धीरे से बैलेंस बनाते हुए अपने शरीर को नाव के पोस्चर में ले आते हैं। हमारी कोर मसल्स स्ट्रांग होती हैं, हमारे पेट में बहुत अच्छा खिंचाव आता है। हमारी जो पेट की मसल्स हैं उसमें खिंचाव आने से वो स्ट्रांग होती हैं, पेट के सारे रोग भी दूर होते हैं और जो पेट का एक्स्ट्रा फैट होता है वो भी कम होने लग जाता है। धीरे धीरे आपको लगेगा कि मेरे पेट में जो ऐंठन थी, जो गैस थी, वो धीरे धीरे कम होने लग गई है और पेट का धीरे धीरे फैट कम होने लग जाता है। अभी हम इसमें दूसरा करेंगे। आगे से हमने इस तरीके से अपने शरीर का पोस्चर बना दिया है और पीछे से पैर की हिल्स को उठा दिया है। फिर सामने से हम अपने पैर पूरे शरीर को फ्लैट कर लेंगे और इसको बोलेंगे हम प्लैंक पोज। दंडासन भी बोलते हैं योग की भाषा में, और आजकल लोग सभी दंडासन ज्यादा बोलते हैं, तो मैंने इसलिए बोला है ताकि आप लोगों के समझ में आ जाए। तो जो बिगनर लोग हैं इस तरीके से करेंगे, अपने हाथों की हथेलियां नीचे रख के। जब धीरे धीरे से थोड़ा प्रैक्टिस हो जाती है तो अपनी कोहनियों को नीचे लगा के पीछे से पैरों को सीधा करके कोशिश करें कि अपना बॉडी का पोस्चर एकदम सीधा रखें। गर्दन हल्की सी उठा के रखेंगे, नीचे की तरफ झुका के नहीं रखेंगे। और इस तरीके से हम कुछ सेकंड, कम से कम 30 सेकंड तक कोशिश करेंगे होल्ड करने की। जब 30 सेकंड हो जाए थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे, उसके बाद आप रिपीट कर सकते हो, 3 से 4 सेट कर सकते हो। क्योंकि जब हम कुछ टाइम होल्ड करेंगे आसन को और बार बार करेंगे तो हमारे पूरे शरीर का जो एक्स्ट्रा फैट है वो कम होगा। पेट का तो होगा ही, लेकिन पूरी बॉडी का जो एक्स्ट्रा फैट है वो भी कम हो जाएगा। तो हम कुछ सेकंड होल्ड करने के बाद फिर से रिपीट करेंगे। अब हम अगला आसन करेंगे तीसरा, कि हमने फिर से इस तरीके से इस पोज में आ जाना है। पीछे से हमने एक पैर को उठा देना है और बैलेंस बनाते हुए अपोजिट हाथ को उठाना है। पीछे से यदि राइट पैर उठा हुआ है तो सामने से अपोजिट हमारा लेफ्ट वाला हाथ ऊपर उठ जाएगा। तो कुछ सेकंड हम इसको भी होल्ड करेंगे। हर आसन को हम होल्ड के साथ यदि करेंगे तो तभी उसमें बेनिफिट मिलेगा हमारे बॉडी में। और जब हम इस तरीके से आसन करेंगे तो हमारा शरीर का पोस्चर भी सही होगा और पेट का फैट तो होगा ही, क्योंकि हमारे इसमें पेट की मसल्स बहुत इंगेज रहती हैं। पूरा खिंचाव, तनाव और जो एक्स्ट्रा भार है वो भी कम होता है। और जब खिंचाव आता है, मसल्स में तनाव आता है, तो धीरे धीरे जो चर्बी बढ़ी हुई है पेट में कम होने लग जाती है। दोनों साइड से हमने कर लिया। अब हम अगला करेंगे। इस तरीके से अपने आगे वाले पैर को 90 डिग्री में लेके आएंगे, पीछे वाला पैर सीधा, दोनों हाथों को ऊपर आसमान की तरफ। हल्का झुकाव पीछे भी दे सकते हैं, लेकिन अपने शरीर की कैपेसिटी के हिसाब से। कुछ सेकंड तक हमने होल्ड करा। दोनों साइड करने के बाद अब हम लेट के करेंगे। तो पीठ के बल हम मैट के ऊपर लेट गए, दोनों हाथों को अपनी बटक के नीचे हमने रख देना है। और बटक के नीचे रखने के बाद हम करेंगे उक्तान पादासन। इसमें हमने अपने दोनों पैरों को उठाना होता है। कमर दर्द वाले 2 पैर से नहीं उठाएंगे, वो एक एक पैर करके उठाएंगे। धीरे धीरे से हमने दोनों पैरों को उठाना है सामने। 30, 35, 40 डिग्री तक हम जितनी अपनी कैपेसिटी है इतनी देर तक पैरों को उठा के होल्ड करेंगे। जितने सेकंड आप रुक सकते हो, 20 सेकंड रुको, 30 सेकंड रुको, फिर धीरे धीरे से वापस आओ। झटके से वापस नहीं आना है, स्लोली स्लोली वापस आना है, थोड़ा रेस्ट करना है। आप चाहो तो फिर से इसी को दोबारा से रिपीट कर सकते हैं। सांस भरते हुए हम दोनों पैरों को ऊपर उठाते हैं और फिर धीरे धीरे वापस आते हैं। कोई भी आसन हमें जोर जबरदस्ती से नहीं करना है। और कमर दर्द वाले यदि कर रहे हैं इसको, तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। सामने हमने एक पैर को
उठाया है। पहले हमने दोनों को उठाया था, अभी हमने एक पैर को उठा के उसको होल्ड करना है। इसके बाद हम अगला करेंगे, कमर दर्द वाले एक एक पैर से करेंगे। जिनको कमर दर्द नहीं है तो वो दोनों पैरों को यदि इस तरीके से अप डाउन करेंगे तो उनके पेट में बहुत अच्छा खिंचाव आता है और बहुत जल्दी पेट का वेट कम होता है। और जब आपको थकान लगे तो हल्का सा रिलैक्स हो गए, फिर से सेम अपने हाथों को नीचे रखेंगे बटक के नीचे, क्योंकि ऐसा हाथ रखने से स्पाइन को सपोर्ट मिलता है और हम अपने पैरों को ज्यादा ऊपर तक ले जा सकते हैं। तो जितना आप पीछे ले जा सकते हैं उस हिसाब से ले जाएं, कोशिश करें पैर सीधे ही रहे। और जब आपको थकान लगे तो शवासन में रिलैक्स हो गए। शवासन में रिलैक्स होने के बाद बस इन्हीं आसनों को आप 2 से 3 बार रिपीट कर सकते हैं। तो अभी हम थोड़ा सा ये जो ड्राई फ्रूट्स भिगाए हुए होते हैं इनको ले लेते हैं। और अब हम थोड़ा सा जूस, जो मैं लेती हूँ सुबह के टाइम पे कुछ ना कुछ जूस जरूर लेती हूँ, तो आप लोग भी कोशिश करो कि कुछ ना कुछ जूस लो। ये वाले जूस की रेसिपी मैंने जो तरीका है बनाने का पिछली वीडियो में शेयर कर लिया है, तो ज्यादा डिटेल बताने की जरूरत नहीं है। बस सिर्फ ये बता रही हूँ कि मैंने ये वाला वर्कआउट के बाद ये वाला जूस पिया। खाली पेट जरूर इन ऐसे जूसों को, कुछ भी जूस आप जो घर में बन सकते हैं उनको जरूर ले। तो ये हमारा हो गया, आराम से बैठ बैठ के सिप सिप करके मैंने पी लिया। अब दिन में लंच के लिए बना रही हूँ आज मैं कर्ड राइस। तो ये हमने भात यहाँ पे बना दिया है और कर्ड राइस बनाने की प्रोसेस तैयार हो गई है। ये हम तड़का तैयार करेंगे। लाल मिर्च है, कड़ी पत्ता है, राई के दाने हैं और लहसुन है। लहसुन थोड़ा बारीक कट के रखा हुआ है। प्लेट वाइट है तो दिख नहीं रहा है, इसलिए मैं इकट्ठे करके आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये हमारा कर्ड हो गया, उसमें हमने थोड़ा सा नमक मिला के रखा हुआ है और थोड़ा सा हींग का तड़का लगाएंगे। तो हींग भी मैंने साथ में सारा जो तड़के का मसाला है वो रख दिया है। अब हम तैयारी करेंगे। भात हमारा बन गया है, चावल जो होता है, और इसमें फिर हम नमक डालेंगे दही में। अब वैसे तो सेंधा नमक डालती हूँ मैं रोज, लेकिन आज सेंधा नमक घर पे खत्म हो रखा था तो मैंने ये व्हाइट नमक का ही यूज करा है। व्हाइट नमक वैसे खाने में यूज नहीं करती हूँ, पर कभी कभार कुछ चीजें जैसे घर में तांबे के बर्तन वगैरह धोने के लिए रखा रहता है, तो आज नमक खत्म हो रखा था तो मैंने ये इसमें मिक्स कर दिया है, जो व्हाइट सफेद समुद्री नमक होता है। अब चावल है और इसमें हम इन सबको किस तरीके से मिलाएंगे। ये हमने चावल एक आदमी के लिए या 2 आदमी के लिए जितना आप खाते हो एक उसमें रख दिया। हाँ, इससे पहले हमें तड़का तो मारना ही है, तो तड़का मारने के लिए मैंने ये कड़छी में रख दिया है तेल। अगर आपके पास बड़ा तड़का पेन है तो आप उसमें भी डाल सकते हो, लेकिन मेरी उस चावल की क्वांटिटी कम ही है तो इतने से चल जाएगा। तो कड़छी से ही मैं ये तड़का मार रही हूँ। सरसों का तेल का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और ज्यादातर हम खाने में मैं सरसों का तेल ही यूज करती हूँ। तो ये कड़ी पत्ता हो गया और जो भी मैंने उस प्लेट में मसाले रखे थे, तड़का का जो सामान रखा था, लहसुन हो गया, मिर्च हो गई, तो सभी चीजों को मैंने इसमें डाल दिया है। इसको थोड़ा सा, अब तेल बहुत ज्यादा गर्म हो गया था तो मैंने गैस ऑफ कर दी है। जब थोड़ा सा ये तड़का पक जाएगा, इसको हम उसके साथ जो हमारा चावल है उसमें डालेंगे। फिर से गैस खोलने के बाद, क्योंकि तेल ठंडा हो गया था तो उसको मेंटेन करने के लिए मैंने गैस ऑन करा। अब हम इसके ऊपर जो हमारे चावल है, ये दही जो हमने नमक के साथ मिक्स करके रखा हुआ है उसमें मिला देंगे। उसके ऊपर हम तड़का डालेंगे। ये हमारा तड़का हो गया। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे दही के साथ। अगर दही बहुत ठीक है, आपका गाढ़ा है, तो उसमें थोड़ा सा पानी मिला के आप इस हिसाब से करेंगे। अब हमारे कर्ड राइस तैयार हो गया है और ये खाने में इतना टेस्टी होता है। जब मैंने इसको पहली बार खाया तो मुझे इतना पसंद आया, मेरा मन करता है कि मैं बार बार इसको खाती जाऊं। तो कई बार मैं बीच बीच में बनाती रहती हूँ। सर्दियों में थोड़ा ठंडा होता है, इसलिए मैं गर्मी में इसको बहुत ज्यादा बनाती हूँ और आज बनाया है तो आप लोगों के साथ भी शेयर करा है। यदि आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे जो लोग नए जुड़ेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो में बने रहने के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि आपके पास जो मैं फिर से वीडियो डालूंगी तो नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो बने रहिए इसी तरीके से मेरे साथ।